ये कहानी शुरू होती है एक जगह से जहां कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। जहां एक आदमी उनके जिस्म पर उबलता हुआ पानी डाल देता है जिससे उनकी स्किन जल जाती है। कुछ लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और दूसरों को घंटों तक पानी में डुबोया जाता है। एक प्रीस्ट क्रिस्टोबल फेरर उन्हीं लोगों में से एक था जो ये सब टॉर्चर देखने पर मजबूर था। ये सब उसकी वजह से हो रहा था क्योंकि उसने ही इन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था और अब इन्हें इसकी सजा दी जा रही थी। ये साल था 1663 जब जापान में कोई रिलीजन फैलने नहीं दिया जाता था और जो अपना रिलीजन बदलने की कोशिश करता था उसे मौत दी जाती थी। जहां कुछ लोगों से जीसस क्राइस्ट की तस्वीर पर पैर रखने को कहा जाता है। जो ऐसा करते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, पर जो नहीं करते उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है और फिर मार दिया जाता है। कुछ साल बाद हम दो और प्रीस्ट से मिलते हैं जो क्रिस्टोबल फेरर के स्टूडेंट्स थे। जहां एक इटालियन प्रीस्ट उन्हें जापान से फेरर का भेजा हुआ एक लेटर दिखाता है। लेटर पढ़ने पर पता चलता है कि फेरर ने जापान में अपना रिलीजन बदल लिया था और वो अब क्रिश्चियनिटी से बुद्धिस्ट बन गया था। इस बात पर स्टूडेंट्स बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि फेरर वो इंसान था जो जीसस के लिए मरने को तैयार था। वो अपना फेथ कैसे छोड़ सकता है, इसलिए वो जापान जाकर उससे मिलना चाहते हैं। पर इटालियन प्रीस्ट उन्हें रोकता है, कहता है कि वहाँ क्रिश्चियंस के लिए बहुत खतरा है। अगर तुम दोनों वहाँ गए तो फेरर के साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। पर फिर भी वो दोनों जाने पर अड़े रहते हैं और आखिर में प्रीस्ट मान जाता है। अगली सुबह वो दोनों एक चाइनीज आदमी के पास जाते हैं जो उन्हें इल्लीगली जापान ले जाएगा। वो अपने साथ एक जापानीज आदमी को भी लेते हैं जिसका नाम किचिजीरो है, जिसकी फैमिली को जापानीज लोगों ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने के लिए जिंदा जला दिया था। कई दिनों के सफर के बाद तीनों जापान पहुंचते हैं जहां किचिजीरो पानी में उतरता है और उन्हें चुपके से उसे फॉलो करने को कहता है और दोनों प्रीस्ट उसे फॉलो करते हैं। लेकिन इसी बीच किचिजीरो अचानक गायब हो जाता है तो उन्हें लगता है कि शायद किचिजीरो ने उन्हें धोखा दे दिया, पर ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ जापानीज लोग मशालों के साथ आते हैं और कहते हैं कि तुम जापान में हो। वो कहते हैं ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो हमें देख लें। फिर सेबेस्टियन और फ्रांसिस्को, जो इन दोनों प्रीस्ट का नाम होता है, वे चुपके से उनका पीछा करते हैं। इस दौरान एक बुढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि अब क्रिश्चियंस को पहले से ज्यादा मारा जा रहा है, इसलिए उन्हें छुप कर रहना पड़ता है। उन्हें लगता है कि जीसस ने उनकी प्रेयर सुन ली और इन प्रीस्ट को उनकी मदद के लिए भेजा है। सेबेस्टियन देखता है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं और वो पूछता है कि इतने बड़े खतरे में उन्होंने जीसस को अपने अंदर कैसे जिंदा रखा। तो गांव वाले बताते हैं कि वो छुपकर प्रेयर करते हैं और जीसस से रिलेटेड हर चीज को अथॉरिटीज के आने से पहले छुपा देते हैं, जैसे उन्होंने एक तस्वीर को मैट के नीचे छुपाया हुआ था। इधर सेबेस्टियन को पता चलता है कि जो क्रिश्चियन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे 100 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और प्रीस्ट के बारे में बताने वाले को 300। सेबेस्टियन कहता है हमें दूसरे गांव दी जाना चाहिए, उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ हैं। वो फेरेरे के बारे में पूछता है पर गांव में किसी को उसके बारे कुछ नहीं पता होता। अगले दिन गांव वाले उन्हें एक झोपड़ी में ले जाते हैं जहां एक सीक्रेट चेंबर होता है। वो कहते हैं दरवाजा सिर्फ तब खोलना जब हम 2 बार नॉक करें, उसके अलावा बाहर कुछ भी हो तुम बाहर मत आना। अब सेबेस्टियन और फ्रांसिस्को कई दिनों तक वहां छुपकर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे फ्रांसिस्को का सब्र टूटने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि ये लोग इतने डर गए हैं, डर ने उन्हें अंदर से खा लिया है और हमें ये भी नहीं पता कि फेरर जिंदा है या नहीं। यहाँ किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना। पर सेबेस्टियन उसे समझाता है कि इन लोगों के पास हमारे अलावा कोई नहीं, अगर हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो ये जीसस पर से फेथ खो देंगे। वो सोचता है कि क्यों ना किचिजीरो को नागासाकी भेजा जाए फेरर का पता लगाने के लिए। पर यहाँ फ्रांसिस्को कहता है कि हम उस शराबी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो हमें यहाँ लाकर गायब हो गया। और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन फ्रांसिस्को गुस्से में बाहर निकल जाता है और दोनों खुले आसमान के नीचे लेट जाते हैं। धूप सेकते हुए फ्रांसिस्को को कुछ लोग दिखते हैं जो उन्हें देख चुके थे, तो वो तुरंत भागकर अंदर छुप जाते हैं और पूरा दिन डर के मारे बाहर नहीं निकलते। शाम को बाहर से आवाजें आती हैं कि बाहर आ जाओ, पर उन्होंने सिग्नल के लिए नॉक नहीं किया था, इसलिए प्रीस्ट बाहर नहीं आते। सेबेस्टियन सोचता है कि शायद ये दूसरे गांव के लोग हैं, इसलिए वो फ्रांसिस्को के रोकने के बावजूद बाहर चला जाता है और उन्हें जाने से पहले रोक लेता है। वो वहाँ 2 आदमियों को देखता है जिन्हें सच में मदद चाहिए थी। सेबेस्टियन उनके ब्लिस्टर्स वाले पैर साफ करता है और उनकी सेफ्टी के लिए गॉड से प्रेयर करता है। वे बताते हैं कि किचिजीरो से ही उन्हें प्रीस्ट के बारे में पता चला, वो भी उनकी तरह क्रिश्चियन है। सेबेस्टियन और फ्रांसिस्को को लगता था कि वो क्रिश्चियन नहीं है, पर वो लोग बताते हैं कि 8 साल पहले वो क्रिश्चियन था। उसकी पूरी फैमिली पकड़ी गई थी और उन्हें सबके सामने जीसस को इंसल्ट करने को कहा गया। पहले किचिजीरो ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखकर अपनी जान बचाई, पर उसकी बीवी और फैमिली ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। ये सब जानकर प्रीस्ट्स को किचिजीरो पर बहुत बुरा लगता है
अगले दिन वो हर गांव जाकर दूसरे क्रिश्चियंस को एनकरेज करने के बारे में सोचते हैं, पर जिस गांव में वो मौजूद थे उसके चीफ मोकिची उन्हें रोकता है, कहता है कि वहां उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर फिर भी सेबास्टियन वहां जाने का फैसला करता है और फ्रांसिस्को यहां रहकर इन लोगों का सपोर्ट करता है। अगले दिन सेबास्टियन उनके गांव जाता है जहां उसे किचिजीरो भी मिल जाता है, जहां सब उसका स्वागत करते हैं और सेबास्टियन देखता है कि इतनी मुश्किल वक्त में भी लोगों ने अपना फेथ नहीं छोड़ा है। खुशकिस्मती से वहां एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो फेरर के बारे में जानता था। वो कहता है कि उन्होंने फेरर को आखिरी बार नागासाकी में देखा था, जहां सारे क्रिश्चियंस को ले जाया जाता है। सेबास्टियन देखता है कि गांव वालों को अपना फेथ मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी चीजें चाहिए, इसलिए वो उन्हें हस्क से बने क्रॉसेस और अपने रोजरी का एक बीट देता है। ये पाकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो किचिजीरो को भी बीट देने के लिए बुलाता है, पर वो भाग जाता है क्योंकि वो खुद को सबसे बड़ा पापी मानता है और सोचता है कि जीसस उसे कभी माफ नहीं करेगा। सेबास्टियन समझता है कि किचिजीरो को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। वो उसके पास जाता है और उसे अपने पाप कन्फेस करने के लिए कहता है। किचिजीरो कन्फेस करते हुए रो देता है, जिससे पता चलता है कि सालों से उसके अंदर कितना दुख छुपा हुआ था। इधर एक बुढ़े आदमी को जापानीज लोग पकड़ लेते हैं। ये वही लोग हैं जो गांव से क्रिश्चियंस को साफ करने का काम करते हैं। मोकिची कहता है कि वो बुद्धा के मंदिर में प्रेयर करते हैं और हर साल टैक्स भरते हैं, तो फिर उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा था। वो आदमी कहता है कि तुम सब अच्छे लोग हो, पर मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो चुपके से दूसरा रिलीजन फॉलो करते हैं। हमें रिपोर्ट मिली है कि वो यहाँ है। वो पॉकेट से ढेर सारे सिल्वर कॉइन्स निकालता है और कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन देगा उसे ये मिलेंगे, और अगर 3 दिनों में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो 3 और लोग ले जाएगा और उनमें से एक वो खुद होगा। अब रात को सब फिर से जमा होते हैं। मोकिची कहता है कि वो अपनी जान दे देंगे, पर प्रीस्ट को कुछ नहीं होने देंगे। सेबास्टियन जानता है कि अगर वो यहाँ रुका तो गांव वाले एक एक करके मरते जाएंगे, इसलिए वो किचिजीरो के गांव जाने का फैसला करता है। पर वहाँ के लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, वरना उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और आज या कल वो उन्हें ढूंढ ही लेंगे। वे दोनों प्रीस्ट कहाँ जाएंगे? सब इस बात पर लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर वो बुढ़ा आदमी प्रीस्ट को उसी गाँव में रहने के लिए कहता है। तभी एक आदमी आगे आता है और कहता है कि वो 4 लोगों में से एक होगा। अब सिर्फ एक और इंसान की जरूरत थी। सभी किचिजीरो को सैक्रिफाइस करने के लिए कहते हैं, जिससे पहले वो मना करता है, पर आखिर में सबके प्रेशर में मान जाता है। अगले दिन प्रीस्ट को सेफ जगह भेजने की तैयारी होती है। मोकिची और तीनों आदमी अपनी जान देने को तैयार थे, पर मोकिची पूछता है कि अगर उनके सैक्रिफाइस के बाद भी गांव वालों को नहीं छोड़ा तो फिर सेबास्टियन कहता है कि फिर जो वो लोग कहें वो कर दो, गॉड उन्हें माफ कर देगा। पर फ्रांसिस्को उसे रोकता है और मोकिची से कहता है, नहीं मोकिची, जो वो कहें वो मत करना, ये गॉड की नजर में गलत होगा। थोड़ी देर बाद वही लोग गांव वापस आते हैं और जीसस की तस्वीर सबके सामने रखकर उस पर पैर रखने को कहते हैं। सेबास्टियन दूर से छुपकर ये सब देख रहा था। 4 गांव वाले अपने गांव की सेफ्टी के लिए दिल पर पत्थर रखकर तस्वीर पर पैर रख देते हैं, पर ये उनके लिए काफी नहीं था। वो कहते हैं कि हमने देखा कि तस्वीर पर पैर रखते वक्त तुम्हारी सांसें कितनी तेज थीं। फिर वो क्रॉस निकालते हैं और उस पर थूकने को कहते हैं ताकि प्रूव हो कि वो क्रिश्चियन नहीं है। पर इस बार ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ किचिजीरो करता है, क्योंकि वो डरपोक था। वो क्रॉस पर थूकता है और जो कहा जाता है वो सब करता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। बाकी तीनों को बड़े क्रॉस पर लटका दिया जाता है और वहां छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। वक्त गुजरता है, समुद्र की लहरें तेज होती हैं और हर लहरें उनके जिस्म पर विप की तरह पड़ती हैं। पहले बुढ़ा आदमी डूबकर मर जाता है, फिर दूसरा आदमी भी दर्द सहन नहीं कर पाता और मारा जाता है। आखिर में सिर्फ मोकिची बचता है, जो 4 दिन तक वहां लटका रहता है और भूख और प्यास से उसका जिस्म अकड़ जाता है और वो भी मर जाता है। गांव के लोग किसी को भी क्रिश्चियन रीति से दफना नहीं सके, उसका जिस्म जला दिया जाता है। सेबास्टियन और फ्रांसिस्को ये सब अपनी आंखों से देखते हैं। सेबास्टियन के लिए ये जिंदगी में नर्क देखने जैसा था। उसे कहा गया था कि किसी की मौत व्यर्थ नहीं जाती, जीसस मरने वालों की प्रेयर जरूर सुनता है। पर आज वो खुद से पूछने पर मजबूर हो जाता है कि क्या जीसस मरने वालों की चीखें सुन सकता है या नहीं। फ्रांसिस्को को अंदर से डर महसूस होता है। वो सेबास्टियन से कहता है कि वापस चलो, वरना गांव वालों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। पर सेबास्टियन कहता है कि वो फेरर को ढूंढे बिना वापस नहीं जाएगा, इसलिए अब वे दोनों अलग हो जाते हैं। सेबास्टियन अकेला किचिजीरो के गांव जाता है, पर वहां पहुंचकर देखता है कि गांव जला दिया गया है और अब वहां कोई नहीं रहता। वो बहुत कोशिश करता है किसी को ढूंढने की, पर कोई नहीं मिलता। थक हार कर सेबास्टियन वहीं सो जाता है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने
आग जलती हुई देखता है जो उसे काफी अजीब लगता है। वो आगे बढ़ता है पर चलते हुए वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी किकीजीरो आकर उससे उठाता है और गांव से दूर एक सेफ जगह ले जाता है। वो सेबेस्टियन को खाना देता है, पर सेबेस्टियन उसके हाथों से एक भी टुकड़ा नहीं खाता क्योंकि उसने गॉड को इंसल्ट किया था। किकीजीरो उससे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है, पर सेबेस्टियन उसकी बात नहीं सुनता और अपने सफर पर निकल पड़ता है। जल्द ही उसे प्यास से चक्कर आने लगते हैं। किकीजीरो उसके लिए पानी लाने जाता है, पर वापस आकर सारा पानी जमीन पर गिरा देता है। पास में नदी थी, वो सेबेस्टियन को वहां ले जाता है। वहां सेबेस्टियन ढेर सारा पानी पीता है। जब वो पानी में अपना चेहरा देखता है तो अपनी हालत देखकर पागल की तरह हंसने लगता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि किकीजीरो ने सेबेस्टियन को फिर से धोखा दिया था, क्योंकि जापानीज लोग उसे घेर लेते हैं। जहां सेबेस्टियन को ले जाते वक्त वो किकीजीरो को सिल्वर कॉइन्स देते हैं, पर वो अब भी एक्टिंग करता है जैसे वो कुछ नहीं जानता हो। अब सेबेस्टियन को पकड़े गए लोगों के बीच बैठा दिया जाता है। उनके चेहरे देखकर वो गुस्से में पूछता है कि तुम लोग इतने शांत कैसे हो, पर वो जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता था कि गॉड के लिए सैक्रिफाइस करने से वो हेवन जाएंगे। जल्द ही इंक्विजिटर आता है जो उनका लीडर था। वो कहता है कि इन सब को ले जाओ, सिर्फ सेबेस्टियन को छोड़ दो। वो कहता है कि हमें तुमसे नफरत नहीं, बस जान लो कि जापान में तुम्हारे जीसस की कोई जगह नहीं है। तुम्हें भी छोड़ देंगे, बस मान लो कि कोई गॉड नहीं है। सेबेस्टियन कहता है कि वो अपनी जान दे देगा, पर ये कभी नहीं करेगा। इंक्विजिटर को इस बात का पहले से ही अंदाजा होता है कि सेबेस्टियन उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो कहता है कि हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तुम लोगों को मारने से तुम्हारा फेथ और मजबूत हो जाता है। अगर तुम अच्छे प्रीस्ट हो तो इन गरीब लोगों पर रहम करो, तुम्हारी वजह से इन्हें इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। सेबेस्टियन को एक केज में डाल दिया जाता है। वहां एक आदमी उससे मिलने आता है जिसका नाम असानो होता है, जो सेबेस्टियन का ट्रांसलेटर बनने वाला था। वो कहता है कि अपना रिलीजन छोड़ दो, वरना तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हारे शरीर की एक एक बूंद खून निचोड़ देंगे। बात करते हुए वो फेरेर का जिक्र करता है, जिसे भी ऐसे ही टॉर्चर किया गया था, पर उसने रिलीजन छोड़ दिया और अब उसकी अपनी फैमिली है। इसके बाद सेबेस्टियन को बांधकर गांव में घुमाया जाता है। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं और गालियां देते हैं। फिर सबको इंक्विजिटर के सामने लाया जाता है। उन्हें उसकी हिम्मत देखकर ताज्जुब होता है और वो और दर्द नहीं देना चाहते। वो कहते हैं, तुम्हारा रिलीजन पोर्चुगल और स्पेन में सच हो सकता है, पर हमने तुम्हारे रिलीजन का अच्छे से स्टडी किया है और ये जापान में बेकार है। जैसे एक पेड़ एक देश की मिट्टी में उगता है पर दूसरे देश में सूख जाता है, वैसे ही तुम्हारा रिलीजन यहाँ नहीं उग सकता। पर सेबास्टियन उससे अग्री नहीं करता। वो कहता है कि पहले यहाँ 3 लाख से ज्यादा क्रिश्चियंस थे, पर तुमने उन्हें मारा, टॉर्चर किया और जबरदस्ती कन्वर्ट किया। जिसके बाद अब इंक्विजिटर और बहस नहीं करता और उसे वापस केज में डाल देता है। एक दिन किचिजीरो उससे मिलने आता है। वो कहता है कि उसने पैसों के लिए धोखा नहीं दिया, गार्ड्स ने उसे पीटा और बंद कर दिया था। अंदर के सारे प्रिजनर्स प्रीस्ट को कहते हैं कि इस आदमी पर भरोसा मत करो, ये स्पाई है, पर फिर भी सेबेस्टियन किचिजीरो को माफ कर देता है। अगले दिन कुछ क्रिश्चियंस को बाहर निकाला जाता है और जीसस की तस्वीर पर पैर रखने को कहा जाता है। इससे सब डर गए थे, पर किसी ने भी तस्वीर पर पैर नहीं रखा। जिसके बाद गार्ड्स एक आदमी का सर काट देते हैं और वहीं दफना देते हैं। उसके बाद एक और आदमी को निकालते हैं जिसे हफ्तों से टॉर्चर किया जा रहा था। वो तुरंत तस्वीर पर पैर रख देता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। शाम को सेबेस्टियन को फिर इंक्विजिटर के सामने लाया जाता है, जहां इंक्विजिटर एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसकी 4 बीवियां थीं और वे सभी बीवियां सुंदर थीं, पर काफी लड़ती रहती थीं। और एक दिन आदमी ने गुस्से में सबको निकाल दिया। फिर उसकी जिंदगी में सुकून आ गया। वो सेबेस्टियन से पूछता है कि उस आदमी ने सही किया या नहीं। सेबेस्टियन कहता है कि बिल्कुल सही किया, वो स्मार्ट था। इंक्विजिटर कहता है कि अब उस आदमी को जापान समझो और 4 बीवियों को इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड, पोर्चुगल। अगर हम इन सबको यहाँ से निकाल दें तो क्या गलत है? सब साथ रहेंगे तो सिर्फ तबाही आएगी। जापान में आउटसाइडर्स की कोई जगह नहीं। अगले दिन सेबेस्टियन देखता है कि क्रिश्चियन लड़कियों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसे भी उनके साथ जाने को कहा जाता है, जहाँ उसे समुद्र किनारे ले जाया जाता है, जहाँ उसे कुछ दिखाने वाले थे। थोड़ी देर बाद वो फ्रांसिस्को को देखता है, जिसे इन्होंने पकड़ लिया था। लड़कियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें गहरे पानी में ले जाया जाता है। वे फ्रांसिस्को से कहते हैं कि अगर वे रिलीजन छोड़ देंगे तो उनकी जान बच जाएगी, पर फ्रांसिस्को ऐसा नहीं करता। फिर लड़कियों को पानी में फेंक दिया जाता है। फ्रांसिस्को उन्हें बचाने जाता है, पर वे उससे भी डुबोकर मार देते हैं। सेबेस्टियन दूर से खड़ा ये सब देखने पर मजबूर था और वो दिल ही दिल में रो देता है। असानो कहता है कि कैसे प्रीस्ट हो तुम? अपने स्वार्थ के लिए इन मासूम लोगों को मरने दे रहे हो। क्या यही तुम्हारा भगवान चाहता है? उस रात वो बहुत रोता है और उसकी मेंटल स्टेट खराब होने लगती है। अगले दिन उसे एक बुद्धिस्ट टेम्पल ले जाया जाता है, जहां वे उसे एक खास इंसान से मिलाने लाए थे। असानो के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो इस दिन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद फेरर वहां आता है, जिसका रूप और चलन पूरा बदल चुका था। सेबेस्टियन अपनी आंखों पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि फेरर अब बुद्धिस्ट मंक बन चुका था। फेरर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। वो सेबेस्टियन के सवालों के कंफ्यूजिंग जवाब देता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ बहुत खुश है।
तभी असानो फेरर से कहता है कि वो किताब के बारे में बात करे जो वो यहाँ लिख रहा है। सेबेस्टियन को पता चलता है कि ये लोग फेरर से क्रिश्चियनिटी के खिलाफ किताबें लिखवा रहे थे ताकि ये रिलीजन जापान में कभी ना फैल सके। फेरर कहता है कि मैंने यहाँ 15 साल से ज्यादा क्रिश्चियनिटी प्रीच की और अब समझ गया कि यहाँ जीसस की जरूरत नहीं है, तुम भी जल्दी ही समझ लो। असानो कहता है कि किसी के रिलीजन में दखल नहीं देना चाहिए, ये बुद्धा का रास्ता है। उन्होंने कभी खुद को इंसान से ऊपर नहीं समझा जैसे तुम्हारा जीसस। जब इतना कुछ शेयर करने को है तो अकेला जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ तुम कर रहे हो। अब फेरर कहता है कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो गले पर छोटा कट करके उल्टा लटका देंगे जब तक हर बूंद खून न गिर जाए। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन फेरर ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखा वो अंदर से टूट गया था। पर असानो सेबेस्टियन से कहता है कि तुम जापान के आखिरी प्रीस्ट हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब उनके तरीके थोड़े बदल गए हैं। अब वो यहाँ के क्रिश्चियंस को टॉर्चर करेंगे और ये तब तक चलेगा जब तक सेबेस्टियन रिलीजन नहीं छोड़ देता। अगले दिन सेबेस्टियन को इंक्विजिटर के घर ले जाया जाता है और रास्ते में लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। असानो कहता है कि देखो, तुम इन लोगों के लिए आए थे और ये तुमसे नफरत करते हैं। रात को सेबेस्टियन को लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो उसे कानों में सुई की तरह चुभती हैं। थोड़ी देर बाद फेरेर वहां आता है और कहता है कि ये दीवार पर जो लिखा है वो मैंने लिखा था जब मैं भी तुम्हारी जगह यहाँ था। वो कहता है कि अगर गॉड से प्रेयर करनी है तो आंखें खोल कर करो। सेबेस्टियन देखता है कि 5 क्रिश्चियंस को उल्टा लटकाकर खून निचोड़ा जा रहा है और अब वो धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे थे। सेबेस्टियन सबसे कहता है कि क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, पर फेरेर कहता है कि उन्होंने तो छोड़ दी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। जो वो कहे मान लो और क्रिश्चियनिटी छोड़ दो। अगर जीसस तुम्हारी जगह होते तो वो भी यही करते। ये कहकर वो जीसस की तस्वीर उसके सामने रखता है। अब सबकी नजर उस पर थी कि वो क्या करेगा। सेबेस्टियन जीसस को देखता है और एक आवाज सुनता है। आखिर में सेबेस्टियन का हौसला टूट जाता है और वो तस्वीर पर पैर रख देता है। जैसे ही वो ये करता है, असानो सबको छोड़ने का ऑर्डर देता है, फिर सबको रिहा कर दिया जाता है। अब हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो बुद्धिस्ट मंक बन चुका है और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, पर अब उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो जापान आने वाला आखिरी प्रीस्ट था। इसके बाद चर्च ने 250 साल तक जापान में कोई प्रीस्ट नहीं भेजा। सेबेस्टियन का काम था कि कोई रिलीजियस यानी कि क्रिश्चियन चीज बाहर से जापान में ना आए। सिर्फ डच और यूरोपियंस को ट्रेड की इजाजत थी। जल्दी ही फेरेर भी मर जाता है। फिर सेबेस्टियन को सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। एक दिन इंक्विजिटर सेबेस्टियन को बुलाता है और कहता है कि दूर कहीं एक जापानीज आदमी मर गया है और उसकी बीवी, बेटा और मेड बचे हैं। आज से तुम उसी के नाम और आइडेंटिटी के साथ जापान में रहोगे और उसकी बीवी अब तुम्हारी बीवी है। वो कहता है कि गांव में कुछ क्रिश्चियंस छोड़ दिए हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। इस तरह साल गुजर जाते हैं और सेबेस्टियन बुढ़ा हो जाता है। जापानीज लोग हर कुछ महीनों में उसे जीसस की तस्वीर पर पैर रखने को कहते थे ताकि उसका फेथ वापस ना आए। किचिजीरो, जो अब भी उसके पास था, उसे एक दिन रिलीजियस तस्वीर के साथ पकड़ लिया जाता है और फिर वो कभी नहीं दिखता। सेबेस्टियन की मौत 1662 में होती है। कहते हैं कि उसकी बीवी की आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा। जो इंसान कभी सेबेस्टियन था, आखिर में बिल्कुल वैसा बन गया जैसा वो चाहते थे। आखिर में सेबेस्टियन का जिस्म बुद्धिस्ट रीति से जलाया जाता है। हम उसके हाथ में एक क्रॉस देखते हैं जो उसने सालों से छुपाया हुआ था, जो उसके साथ जल जाता है और ये एक राज बन जाता है। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।